Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say, what is balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? तो चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है केमिकल इक्वेशन पर, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए पर, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? तो इसको बैलेंस करते हैं इक्वल नंबर के बेस पर, कि इक्वल नंबर किसके हो? एटम्स के हो। और ये एटम किसका हो? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि हर एलिमेंट का जो एटम है उस एटम का जो नंबर हो वो क्या हो? सेम हो इन द, चाहे वो बात हो रही हो रिएक्टेंट की बात हो रही हो, चाहे वो बात किसकी हो रही हो? प्रोडक्ट की हो रही हो। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या हो? ये नंबर सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस क्यों होना चाहिए? तो अगर ये बैलेंस्ड होगा तभी इससे क्या होगा? एक एक्चुअल अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बैलेंस्ड और एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए क्या है कि रिएक्शन बैलेंस्ड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर Mg प्लस O से MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर 2MgO अगर राइट किया तो Mg यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में Mg कितने हैं? 2 है। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मेंशन किया, जिससे ये रिएक्शन बैलेंस होगी। 2Mg 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो ऐसे रिएक्शन क्या होती है? बैलेंस होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एल्यूमिनियम बर्न इन कैलोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं, एल्यूमिनियम है जो कैलोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बन गया। अब हमें क्या इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलिए सीखते हैं इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स बने तो कैलोरीन कितने हो गए? 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गए। यहाँ कैलोरीन 2 ही है तो हमने यहाँ 3 ऐड कर दिया, जिससे कैलोरीन तो पूरा हो गया। अब एल्यूमिनियम 2 है तो हमने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। जैसे ही 2 मेंशन किया तो रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट का नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। सेम हुआ ये जिसे हम क्या कहेंगे? इक्वल नंबर हो गया। अब हम ऐसे ही बात करते हैं थर्ड वन के लिए। तो थर्ड वन है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, कि जो पोटेशियम मेटल है जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसी के साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब इसकी बैलेंस रिएक्शन मेंशन करनी है। तो चलिए बैलेंस रिएक्शन मेंशन करने के लिए हमने क्या देखा? यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 तो हो गई, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक और है। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन एक और है तो इसके लिए हमने क्या किया? हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 मेंशन करें तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ 2 मेंशन कर दिया। जैसे ही 2 मेंशन किया तो हाइड्रोजन 4 यहाँ हो गए, हाइड्रोजन 2 यहाँ है तो हमने यहाँ एक 2 मेंशन कर दिया, जिससे यहाँ भी हाइड्रोजन पूरे हो गए। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब पोटेशियम के आगे 2 लगाएंगे तो जैसे ही हमारा नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो ये क्या है? ये दोनों है हमारे पास रिएक्टेंट। तो इस रिएक्टेंट का नंबर किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया प्रोडक्ट के। तो ऐसे हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।